नमस्कार। क्या आपको मार्केट की वोलेटिलिटी से काफी डर लगता है? आप ही को नहीं, सारी दुनिया को डर लगता है। जब सेंसेक्स ऊपर नीचे होता है, जब निफ्टी ऊपर नीचे होता है, तो सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और कंफ्यूजन इस बात का होता है अधिक बारी कि इक्विटी में आप पैसा लगाएं या गोल्ड में लगाएं या डेट में लगाएं। इनफैक्ट हमारे एक दोस्त हैं, वो अक्सर ही हमेशा कहते हैं कि चलिए आज ही जी अब सभी चीजों का जो है फिक्स डिपॉजिट करवा दिया जाए। तो इस तरीके के का जो जो दुविधा है, इस तरीके का जो डिलेमा है, वो अक्सर एक नॉर्मल रिटेल कस्टमर के लिए एक आम बात है। तो इसके बारे में आज जो हम बात करना चाह रहे हैं वो यह है कि इसका एक सॉल्यूशन निकलता हुआ सा आता है यदि हम मल्टी एसेट्स म्यूचुअल फंड को देखें, या इसे हम मल्टी एसेट्स फंड कहते हैं। तो ऐसे समझिए कि हौसला बनाए रखने के लिए सबसे पहले तो यह समझिए कि जैसे सर जॉन टेम्पल्टन ने कहा था कि द ओनली इन्वेस्टर हु शुडंट डाइवर्सिफाई आर दोज हु आर राइट 100% ऑफ द टाइम। मतलब इसे ऐसे समझिए कि डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत सिर्फ उन लोगों को नहीं होती जो हमेशा सही होते हैं। और आप और हम सभी जानते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि हम हर बारी सही हों। हम हर बारी इस बात के लिए सही हों कि अभी इक्विटी चलेगा। एक साल पहले यदि आप किन्हीं से भी पूछिए तो बहुत कम लोगों को यह पता था कि अभी जो है अगर एसेट क्लास में देखा जाए तो किस तरीके से गोल्ड का क्या होगा या सिल्वर का क्या होगा, इसमें से कौन सा एसेट क्लास काफी बढ़िया रिटर्न देने वाला है, ये किसी को भी नहीं पता था। तो उसका एक सॉल्यूशन एक तरीके से अगर आप देखें तो मल्टी एसेट फंड है। मल्टी एसेट फंड का मतलब एक टिकट में पूरा मजा। एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो आपका पैसा कम से कम 3 अलग अलग एसेट्स क्लास में लगाता हो, जैसे कि इक्विटी, डेट मतलब बॉन्ड के रूप में आप समझें, या और या तो गोल्ड और रियल एस्टेट। इन सभी को मिला करके जो जो इन्वेस्टिंग का जो एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है उसका नाम है मल्टी एसेट फंड। तो यदि आपने सिर्फ स्टॉक में पैसा लगाया है तो वोलेटिलिटी आपको परेशान कर देगी, लेकिन मल्टी एसेट फंड एक एसेट का लॉस अक्सर दूसरे एसेट को कवर कर देती है। और इसे अधिकांश बारी कहा जाता है कि नेविगेटिंग द वोलेटिलिटी। हमेशा याद रखें, वोलेटिलिटी हमेशा किसी भी इन्वेस्टर के लिए काफी नुकसान भी हो सकती है। नुकसान इस रूप में कि जब भी नहीं आपको बेचना था शेयर, उस समय में आप उसे बेच देते हैं क्योंकि वहां डर का माहौल होता है। तो अब यहां पे ये समझने की जरूरत है कि यदि हम मल्टी एसेट फंड की बात करें, यदि हम इसको समझने की कोशिश करें कि इससे मल्टी एसेट फंड से क्या बेनिफिट हो सकता है, तो इसे इस तरीके से 3 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स जो आसानी से समझे जा सकते हैं। नंबर 1, ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग। आपको खुद नहीं सोचना पड़ेगा कि कब सोना बेचें या अब इक्विटी में उसे कन्वर्ट कर दें, या स्टॉक को अब गोल्ड में कन्वर्ट कर दें, या डेट फंड में डाल दें। ये सारा जो सोच है वो फंड मैनेजर कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके लिए करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है जहां पर कि आपको पूरे तरीके से एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। आप इस काम को फंड मैनेजर के लिए छोड़ सकते हैं। दूसरा है लोअर इमोशनल स्ट्रेस भी होता है। हमेशा याद रखें कि जो हमारा जो फाइनेंशियल डिसीजन होता है उसमें एक काफी बड़ा रोल होता है हमारा जो बायस है, इमोशनल बायस है। यदि आपके दोस्त ने कुछ कह दिया या किसी ने कुछ कह दिया, उसके आधार पे हम फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं और उसका खामियाजा काफी भुगतना पड़ सकता है। लेकिन जब आप ये चीजें मल्टी एसेट फंड में होती है तो ये उनका काम होता है और वो सोच समझ करके इस बात पर एक्शन लेते हैं कि किस समय कौन सा फैसला लेना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात निकल करके आती है। और जो तीसरी बात, मैंने कहा था 3 बातें होती है, तो तीसरी बात, इंपॉर्टेंट बात जो हमेशा ध्यान रखें वो ये है कि बार बार जब आप एसेट स्विच करते हैं, जैसे कि आप सोना बेच करके आपने इक्विटी में लगाया, इक्विटी बेच करके आपने डेट में लगाया, तो इन सभी समय पे 2-3 बातें हैं। एक तो हो गया कैपिटल गेन्स का प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा टैक्स को लेकर के काफी प्रॉब्लम हो सकते हैं।
और इन सभी चीजों से एक तरीके से बहुत हद तक सुविधा पहुंचाती है मल्टी एसेट फंड। तो यदि आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो लंबी अवधि के लिए बिना ज्यादा सिरदर्द के और यह मानते हुए कि आप इतने बड़े एक्सपर्ट नहीं हैं, तो आप इस एक्सपर्टाइज को किसी के लिए आप ऐसे लोगों के ऊपर आप अपना फंड डिप्लॉय कर सकते हैं, उन लोगों के साथ कर सकते हैं जो कि मल्टी एसेट फंड जो म्यूचुअल फंड है। तो आप निश्चित रूप से इसके बारे में आप सर्च करें और यहाँ पे हमारा जो मकसद है वीडियो का वो ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर फंड को के सामने बेचने का प्रयास करें या उसको प्रमोट करने का प्रयास करें। हमारा यहाँ जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य पर जो पर्पस है इस वीडियो का वो ये है कि आप इसके बारे में जानें कि ये कितना इम्पॉर्टेंट एक ऑप्शन हम एक रिटेल इन्वेस्टर के पास होता है, जहां हम इस तरीके के फंड में यदि हम पैसा लगाते हैं तो कौन सा ऑप्शन कब अप्लाई करना है, कब गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, कब इक्विटी में इन्वेस्ट करना है या कब डेट में इन्वेस्ट करना है, ये सारा डिसीजन एक तरीके से आपके लिए कोई एक्सपर्ट कर रहा होता है और आप आसानी से उसको समझ सकते हैं और वोलेटिलिटी में एक आपके लिए सही डिसीजन कोई ले पाता है। तो इस तरीके से आज इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट हमारे ख्याल से हो सकता है हम सभी के लिए एज ए रिटेल इन्वेस्टर और एज ए इन्वेस्टर कि हम इस बात को समझें कि यह काफी जरूरत होती है बहुत बारी कि हम इस तरीके से एसेट क्लास चेंज करें और ये सारा सोल्यूशन इस तरीके के फंड में मिलता है जिसे हम मल्टी एसेट फंड कहते हैं, मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड कहते हैं। इसके बारे में आप पता करें और आप इस बात को समझें कि कैसे यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। निवेश करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और एक इम्पॉर्टेंट बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार। हैप्पी इन्वेस्टिंग।